Yes, hi everyone. I welcome you all on the Engineer's Career Point, powered by Europedia. Friends, as you all know that HPSC की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आ गया है फॉर द लेक्चरर पोस्ट एंड फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि ये जो लेक्चरर का जो एग्ज़ाम हुआ था एक ही बार हुआ है जो कि 2021 में हुआ है. नाउ दोबारा से अब एक और नोटिफिकेशन आ गया है लेक्चरर के पोस्ट के लिए जिसमें 237 के अराउंड वैकेंसीज जो है इसमें आई हुई हैं, राइट. इसमें एमटेक वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि जो एमटेक जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो होनी चाहिए, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए. बाकी सब इसकी डिटेल वीडियो है जो ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट के चैनल पे एंड यूरोपीडिया के चैनल पे, राइट. नाउ फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ये बताना, जैसे आपने देखा भी होगा टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस, कि एचपीएससी ने जो अभी प्रीवियस ईयर्स में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए हैं ऑलमोस्ट सबके सिलेबस उन्होंने ऑलमोस्ट सेम ही रखा हुआ है. जैसे हम बात करें लेक्चर के लिए, हम बात करें एचपीएस इरिगेशन डिपार्टमेंट में, या हम बात करें पंचायती राज के अंदर, तो जो भी एग्ज़ाम इन्होंने लिए हैं, इन्होंने कंडक्ट कराए हैं जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू का स्केड्यूलिंग हुआ है, तो सबका ऑलमोस्ट जो है एग्ज़ाम सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है. और वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो इस बारी लेक्चर का पोस्ट लेक्चर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी इन्होंने सेम ही सिलेबस दिया हुआ है, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस एग्ज़ाम में क्या वेटेज रखी गई है, क्या क्या क्वेश्चंस की डिमांड है, तो उस तरीके से थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस एग्ज़ाम में कितना पूछा गया है, किस टॉपिक से क्या पूछा गया है. तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इस बेसिस के ऊपर हम थोड़ा सा ये जज कर सकते हैं. ऑल्दो कि वी डोंट नो कि क्या पूछा जा सकता है, बिकॉज नहीं जानता है कोई भी, लेकिन थोड़ा सा जजमेंट हम लगा सकते हैं कि भाई अभी तक इनमें से ये चीज़ें पूछी गई हैं, इन टॉपिक्स में से इतना क्वेश्चंस इतना वेटेज आया हुआ है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि जो लेक्चर का पोस्ट जो होगा, जो अभी एग्ज़ाम होगा, उसमें भी ऑल्दो सिमिलर, क्योंकि सिलेबस सिमिलर है, तो उसमें से भी जो है क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे और ये जो है उसके इंपॉर्टेंट एरियाज बनेंगे. तो वो मैं आपको बता देता हूँ. जैसे इसके अंदर मैं बात करूँ, दीज आर द मैं क्वेश्चंस जो लेकर आया हूँ आपको पंचायती राज में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आउट ऑफ 80, क्योंकि 100 क्वेश्चंस आए थे जिसमें 20 नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन थे और अपने 80 जो है टेक्निकल के क्वेश्चन थे. देन आफ्टर दैट लेक्चर का जो एग्जाम हुआ था 21 में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन है. इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है दैट आउट ऑफ 100 क्वेश्चन है. सो सब्जेक्ट्स माय फ्रेंड्स, जो मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, मैकेनिक्स में जो है ज़्यादा पूछा गया है, जो लेक्चर के अंदर वो पूछा गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे खासे देखने को मिले हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स. पंचायती राज में एक ही क्वेश्चन आया है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में तो आया ही नहीं है, लेक्चरर वाले में 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं. दैट मीन्स मैकेनिक्स का भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है. और जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं वो ऐसा इतना नहीं है कि आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है. जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी वहीं पर कवर हो जाते हैं. जैसे सीजी वगैरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, तो वो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक के अंदर भी पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, है ना. तो वो मैकेनिक्स ऑलमोस्ट आप सोम के अंदर भी कवर अप कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने आप अलग से बता दिया. सोम माय फ्रेंड, सोम जो है वो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है ना. देख सकते हैं 6 क्वेश्चन इसमें है, 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन, तीनों एग्जाम के लिए सोम जो है इंपॉर्टेंट है. तो आप ये बोल सकते हैं कि जो एचपीएससी है उसके लिए फेवरेट टॉपिक जो है वो सोम है. तो हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो अपने अच्छे से प्रिपेयर करना है. स्ट्रक्चर भी ऐसा ज़्यादा नहीं पूछा गया, 2 क्वेश्चन ही आए हुए हैं. और स्टील जो है, स्टील के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लेक्चर में आए हुए हैं. स्टील के लेक्चर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स. तो लेक्चर में आपको ना तो स्टील छोड़ना है, ना ही मैकेनिक्स, ना ही सोम, आपको सब पढ़ना है लेक्चर के लिए. तो मैं आपको आरसीसी के लिए अगर बताऊं तो 4, 7 और 5 अगेन लेक्चर में ज़्यादा आए हुए हैं. सीपीएम एस्टिमेशन में अगेन लेक्चर में ज़्यादा आए हुए हैं. बीएमसी के लिए देखोगे अगेन लेक्चर में ज़्यादा आए हुए हैं. तो सोइल के लिए जब देखोगे अगेन लेक्चर में ज़्यादा आए हुए हैं. इसमें 15 है, उसमें 16 क्वेश्चन. अगेन सोइल इज़ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. पहले नंबर पे आपका सोम था जो इंपॉर्टेंट था, उसके बाद जो है वो सोइल है जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग द आरसीसी भी अच्छा है. आरसीसी में भी क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं तीनों एग्जाम्स के लिए. बट लेक्चरर के लिए अगर आप कंपेयर करोगे दोनों को, तो भाई लेक्चरर के लिए ऐसा है, पंचायती राज और इरिगेशन डिपार्टमेंट से ज़्यादा लेक्चरर में क्वेश्चन पूछेंगे. और इसका पेपर का लेवल भी अच्छा होता है बच्चे, पेपर का लेवल भी लेक्चर वाले का अच्छा होता है. आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने चीज़ पढ़ी और डायरेक्टली अपने आंसर निकाल दिया. मतलब जिसने पढ़ा होगा, जिसने सारा सिलेबस गो थ्रू किया होगा,
ही और शी कैन टैकल दैट क्वेश्चन, बट फिर भी आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप एवरी देखिएगा, इसका पेपर गो थ्रू कीजिएगा, तो आपको चीज़ें समझ आएगी कि वाकई हमें इसके बारे में और अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखोगे एनवायरमेंट के क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में सिमिलर ही पूछे गए, इसमें भी सिमिलर ही है। सर्वे के क्वेश्चन भी जो लेक्चर में कम पूछे गए, बट जो आपका अभी एग्जाम हुआ था इरिगेशन वाला डिपार्टमेंट का, उसमें 16 क्वेश्चन आए हुए थे। इरेलीवेंट एयरपोर्ट के जो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, कुछ भी नहीं पूछा गया लेक्चर के अंदर। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ये वाले हैं आपके। तो कहने का मतलब मेरा ये है फ्रेंड्स, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जब प्रिपरेशन करोगे तो आपको इस वाले और इस वाले एग्जाम के कंपेरेटिवली ये वाला जो लेवल है, प्री की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंस, मैं प्री की बात कर रहा हूँ। और प्री में जब आप देखेंगे ना, तो आपको कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफर रहेगा ये वाला पेपर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही टफ है, मैं बस एक लेवल ऊपर बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काफ़ी लेवल ऊपर है। मतलब ईजी टू मॉडरेट की तरफ अगर हम जाएंगे, तो अगर हम इनको ईजी बोल रहे हैं तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में चला जाएगा, जैसा इसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बनाया गया है। और अभी जो है, अगर आप आज देख रहे हैं, आज के टाइम पे अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ना होगा जो एग्ज़ाम में डिमांड है, जो एग्ज़ाम की डिमांड है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। कि सोम हो गया टॉपिक, सोइल हो गया, आरसीसी हो गया है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे एफएमओसीएफ हो गया है बच्चे, एनवायरनमेंट हो गया है, सर्वे हो गया, हाईवे हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है एक तरीके से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब करना क्या है, वो सब वीडियोस ऑलरेडी आप बन चुकी है, आप वीडियोस भी देख सकते हैं। जो इंजीनियर्स करियर पॉइंट का जो प्लेटफॉर्म है, हमने एक मॉड्यूल ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और वो मंडे से उसकी क्लासेस जो है कॉन्टिन्यूसली चलने स्टार्ट हो जाएगी। मंडे से, आज सैटरडे है, एक दिन है बीच में बस, तो मंडे से उसकी क्लासेस कॉन्टिन्यूसली हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने एनरोल भी नहीं किया तो आप एनरोल कर सकते हैं और आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही कम है, टाइम इतना नहीं है हमारे पास। तो हमें गिवन टाइम में जो पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरीके से प्रिपरेशंस करनी है, ताकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी मेरे सारे लग जाएं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हो सकते हैं हम उसको भी टैकल कर सके। तो उस लेवल की प्रिपरेशंस हमें करनी है, और उस प्रॉपर गाइडेंस में सारा नहीं पढ़ना है ना, पूरा डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो पढ़नी है, किस टॉपिक पे डिटेलिंग करनी है, किस टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये भी तो चीज़ें होती है ना, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। हमें अगर ये चीज़ समझ आती है कि किस टॉपिक पे डिटेलिंग करनी है, किस टॉपिक पे डिटेलिंग नहीं करनी है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो वो सब चीज़ें तो हम लोग ऑब्वियसली बात एनालाइज कर चुके हैं, और एनालाइज करने के बाद ही आपको पढ़ाया जाता है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, और हमारा मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है, मंडे से इसकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी। मॉड्यूल से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, आप इन शीट में कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।